आपका सीने रिकैप चैनल में स्वागत है एक और नई फिल्म के साथ। फिल्म बुडापेस्ट के एक ओपेरा हाउस से शुरू होती है, जहां हिटमैन जो अपने लक्ष्य और उसकी सुरक्षा करने वाले अंगरक्षकों को देखते हुए एक नियमित दर्शक के रूप में पेश आता है। एक बार जब शो शुरू होता है और सभी लोग बैठ जाते हैं, तो जो चुपके से ऊपर की ओर चला जाता है। जल्द ही एक अंगरक्षक एक पर्दे के पीछे एक जूता देखता है और जांच करता है, लेकिन जो उस पर घात लगाता है उसे चाकू से मार देता है और शरीर को पर्दे के पीछे छिपा देता है। जो दालान से आगे बढ़ता है, बालकनी पर अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले एक और अंगरक्षक को बंदूक से मारता है। लक्ष्य जो को उसे छोड़ने के लिए अपने मौजूदा भुगतान को 3 गुना करने की पेशकश करता है, लेकिन जो मना कर देता है और उसके सिर में गोली मार देता है। फिर वो लक्ष्य की डेट को चुप रहने के लिए कहता है, जिससे वो भाग जाती है। जैसे ही वो मंच की ओर देखता है, जो शो के स्टार मैच से कुछ देर के लिए नजरें मिलाता है और फिर वहां से जाने का फैसला करता है। बाहर निकलते समय जो को अचानक सिरदर्द और चक्कर आने लगता है। इस बीच एक अन्य अंगरक्षक भागती हुई महिला को देखता है और अपने बॉस से संपर्क करने की कोशिश करता है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वो जांच करने के लिए दौड़ता है और शवों को पाता है। सुरक्षा दल उसे बंदूक के साथ देखता है और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी करता है, जिससे अंगरक्षक गोली चलाने लगता है। वो एक अधिकारी को गोली मारने में सफल हो जाता है, जबकि दूसरा बैकअप के लिए बुलाता है। अंगरक्षक बालकनी में छिप जाता है। जब कोई अधिकारी उसके पीछे आता है, तो वो उसे गोली मार देता है। अचानक थिएटर की लाइटें जल जाती हैं और अंगरक्षक बालकनी से कूदकर स्टेज पर आ जाता है। नर्तकियों और दर्शकों में अफरा तफरी मच जाती है और वे भागने लगते हैं। बालकनी से एक अधिकारी दूर से अंगरक्षक पर गोली चलाता है। अफरा तफरी में मैच को गोली लग जाती है। भीड़ में उसका फोन गिर गया और उसके हाथ और पैर में चोट लग गई। जो उसे देखता है उसे उठाने में मदद करता है और उसका फोन वापस लेता है, उसे बाहर ले जाता है। जैसे ही वो उसे नीचे रखता है, उसे सिरदर्द की एक और लहर आती है, इसलिए वो भागने से पहले मैच के ध्यान भटकने का इंतजार करता है। घर पहुंचने पर जो को पता चलता है कि उसके पास अभी भी मैच का फोन है। वो शराब के साथ कुछ दवा लेता है और बिस्तर पर चला जाता है। अगले दिन जो एक डॉक्टर से मिलता है, जो परीक्षण करता है और संदेह करता है कि जो सिर की चोट के दीर्घकालिक प्रभावों से पीड़ित हो सकता है। परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करते समय डॉक्टर जो को नई नौकरी के बारे में सोचने की सलाह देता है। बाद में जो अपने हैंडलर और करीबी दोस्त वी से मिलता है, जो उसे छुट्टी मनाने और किसी खास को खोजने का सुझाव भी देता है। झिझकने के बाद जो मैच के डांस स्टूडियो में उसका फोन लौटाने जाता है। आभारी मैच जो के साथ फ्लर्ट करती है और उसे अपना नंबर देती है। वो पहले तो नंबर फेंक देता है, लेकिन जल्दी से उसे वापस ले लेता है। उस शाम जो अजीब तरह से मैच को मैसेज करता है और वे डेट की योजना बनाते हैं। वे साथ में डिनर का आनंद लेते हैं, हालांकि वो अपना असली पेशा नहीं बताता। अगले दिनों में जो वो अपना समय मैच के साथ डेटिंग करने और फ्रांस, रोमानिया, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे विभिन्न स्थानों में अपने भाड़े के मिशनों को जारी रखने के बीच बिताता है। मैच के साथ उसका रिश्ता गहरा होता जाता है और वे एक साथ रातें बिताना शुरू कर देते हैं। दुख की बात है कि जो के सिर में दर्द बना रहता है और जब परीक्षण के नतीजे आखिरकार आते हैं, तो दवा कम असरदार होती जा रही है। डॉक्टर जो को विनाशकारी समाचार देता है। उसे न्यूरोडिनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिससे उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। सदमे में जो डॉक्टर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, पैलिएटिव केयर और थेरेपी। इसके बजाय वो घर जाता है और अपनी स्थिति के बारे में ऑनलाइन शोध में डूब जाता है। उसे ऐसे अनगिनत वीडियो मिलते हैं जिनमें लोग अपने अंगों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और सभी स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। हताश जो बंदूक से अपनी जान लेने के बारे में सोचता है, लेकिन भूलभुलैया के विचार उसे रोक देते हैं। फिर जो फर्श में छिपी तिजोरी खोलता है, अपने सारे पैसे निकालता है और फिर अपने हथियार इकट्ठा करके नदी में फेंक देता है। अगले दिन वो वी से मिलता है और पैसे देने का प्रस्ताव रखता है, अपने जीवन पर अनुबंध के लिए $2 मिलियन। वो खुद ही सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा करने से उसकी जीवन बीमा पॉलिसी रद्द हो जाएगी और वो चाहता है कि मैच को पैसे मिले। हालांकि वी अपने सबसे अच्छे दोस्त पर अनुबंध करने से इनकार कर देता है, चाहे कितनी भी बड़ी रकम की पेशकश की जाए। फिर जो एंटोइनेट की ओर मुड़ता है, जो एक पूर्व हत्यारा है, जो अब हैंडलर बन गया है, जिसका अंगरक्षक मैक्स है, जो एक कुख्यात क्रूर हत्यारा है। एंटोइनेट अपने पिता की हत्या के लिए जो के खिलाफ द्वेष रखती है, जो उसका गुरु था। बदला लेने के मौके पर रोमांचित होकर वो अनुबंध करने के लिए सहमत हो जाती है, जो के जीवन पर। चूंकि जो के पास कुछ अंतिम मामले निपटाने हैं, इसलिए वो उसे आधी रात को मिशन सक्रिय करने के लिए कहता है। जो के जाने के बाद एंटोनेट नौकरी के लिए एक हिटमैन खोजने के लिए हत्यारे ऐप खोलती है। वो सबसे पहले लेव विटल से संपर्क करती है, जो स्विट्जरलैंड में एक और अनुबंध पूरा कर रहा है। वो ये कहते हुए मना कर देता है कि $2 मिलियन परेशानी के लायक नहीं है। इसके बाद एंटवानेट ने प्राग में कराओके बार में मौजूद गूंग और उसके गिरोह को अनुबंध भेजा। गिरोह नियमित कर्मचारियों के रूप में अंडरकवर सहज टीमवर्क के साथ बार में अपने लक्ष्यों को तेजी से मार गिराता है। जाओ योंग उत्सुकता से जो के अनुबंध को स्वीकार करता है। बैकअप के रूप में एंटोनेट लैंगो भाइयों को भी मिशन भेजता है, जो एक व्यक्ति को अपनी बाइक से बांधकर और उसे चीरकर क्रूर हत्या को अंजाम देने में व्यस्त हैं। उस रात जो मैच से मिलता है, इस बात से अनजान कि मैक्स उनका पीछा कर रहा है। जो उससे अलग हो जाता है और वो आंसुओं में जाने से पहले उसे एक आखिरी चुंबन देती है। इसके बाद जो घर जाता है, शराब पीना शुरू कर देता है और मैच के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करता है, जिसमें सब कुछ पता चल जाता है। वो चाहता है कि यह संदेश उसकी मृत्यु के बाद दिया जाए, लेकिन गलती से वो तुरंत भेज देता है। जैसे ही मैच संदेश सुनता है, जो को डॉक्टर से चौंकाने वाली खबर के साथ
कॉल आती है। उसके टेस्ट के नतीजे दूसरे मरीजों के साथ मिला दिए गए थे और जो बिल्कुल भी नहीं मर रहा है। वास्तव में वो पूरी तरह स्वस्थ है और लंबा जीवन जी सकता है। आधी रात को अनुबंध सक्रिय होने से पहले केवल 5 मिनट बचे हैं, जो एक जाल तैयार करता है। जल्द ही गो योंग और उसका गिरोह आता है और प्रवेश द्वार पर लेजर सेंसर का पता लगाने के लिए सिगरेट के धुएं का उपयोग करता है। कुशलता से उन्हें दरकिनार कर देता है। वे अंदर आगे बढ़ते हैं जबकि जो छिपा हुआ घोषणा करता है कि वो रद्द कर रहा है। अनुबंध। हालांकि गो योंग जो का मजाक उड़ाता है, इस बात पर जोर देता है कि अनुबंध का सम्मान किया जाना चाहिए। गिरोह के सदस्यों में से एक जो की आवाज का अनुसरण करते हुए बाथरूम में जाता है जहां जो वजन में लेटा हुआ है। गिरोह के सदस्यों के मार्शल आर्ट कौशल के बावजूद जो उसे काबू में कर लेता है और उसे कांच की दीवार से फेंक देता है। गिरोह की एक महिला कुल्हाड़ी से जो पर हमला करती है, उसकी पीठ पर वार करती है, लेकिन जो उसे टूटे हुए कांच पर धकेलने में कामयाब हो जाता है और उसका गला टुकड़ों पर घसीटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गिरोह का पिछला सदस्य क्रोधित होकर फिर से जो पर हमला करता है, लेकिन जब वो एक प्रयास करता है स्पेशल किक, जो उसका पैर तोड़ देता है और उसे दीवार से नीचे फेंक देता है। इसके बाद गिरोह का एक और सदस्य तलवार से जो पर हमला करता है, जिससे भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ वार करने के बाद जो उस आदमी की बांह पकड़ता है, उसे तोड़ता है और उसे निहत्था कर देता है, फिर उसे एक स्तंभ में पटक कर खत्म कर देता है। गिरोह का आखिरी बचा हुआ सदस्य 2 बड़े ब्लेड लेकर जो पर हमला करता है। कई बार चूकने के बाद वो जो के कंधे पर वार करने में सफल हो जाती है। चोट के बावजूद जो लड़ता रहता है, एक शक्तिशाली मुक्का मारता है जिससे उसके कई दांत टूट जाते हैं। अब सिर्फ गो योंग ही बचा है। वो जो के पैर पर चाकू फेंकता है, लेकिन जो अपने कंधे में लगे ब्लेड से गो योंग को मार डालता है। गो योंग को अंतिम विदाई देने के लिए सिगरेट जलाने के बाद जो अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और एक जाल सक्रिय करता है, जिससे उसका घर उड़ जाता है। विस्फोट से महिला की मौत हो जाती है, जिसके दांत गायब हैं। उसका शरीर खिड़की से बाहर निकल जाता है, जहां वो गिरोह की कार पर गिरती है, जिससे वो भी फट जाती है। सड़क पर जो गो योंग के फोन का इस्तेमाल करके एंटोनेट को कॉल करता है, उसे बताता है कि वो अपनी शादी रद्द कर रहा है, अनुबंध और वो पैसे रख सकती है। एंटोनेट क्रोधित और अभी भी अपने पिता के लिए बदला लेने की तलाश में घोषणा करती है कि वो इनाम को दोगुना कर देगी, क्योंकि मोटरसाइकिलों की आवाज तेज होती जाती है। जो एक परित्यक्त इमारत में प्रवेश करता है, लेकिन लैंगो भाइयों से घिरा हुआ है, जो अपनी बाइक के साथ स्टंट का उपयोग करके उस पर हमला करते हैं। जो कुछ हमलों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उनके अधिकांश हमले उसे नीचे गिरा देते हैं। सौभाग्य से उसे पास में एक पाइप मिल जाता है, और जब भाइयों में से एक फिर से उस पर हमला करता है, तो जो उसे मारता है। पाइप से उसे बाइक से नीचे गिरा दिया और उसके सिर को पैरों के नीचे कुचल दिया। बचा हुआ भाई क्रोधित होकर तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जो बाइक के अगले पहिए पर लात मारता है, जिससे वो उड़ जाता है। दोनों भाइयों की हार के बाद जो भागने के लिए उनकी एक बाइक चुरा लेता है। इस बीच एंटोनेट यूरोप के शीर्ष हिटमैन लेव विटल को ये प्रस्ताव देकर मिशन को आगे बढ़ाता है। स्विट्जरलैंड में मौज मस्ती करते हुए वो $4 मिलियन के बढ़े हुए इनाम को देखता है और आखिरकार काम स्वीकार कर लेता है। स्कॉटलैंड में मैकेंजी भाई भी मिशन पर लग जाते हैं। इंग्लैंड के एक शानदार क्लब में पार्टी गर्ल्स के नाम से जानी जाने वाली महिलाओं का एक समूह नर्तकियों के रूप में पोज देता है, फिर अपने छोटे कपड़ों में छिपे हथियारों का इस्तेमाल करके सभी ग्राहकों को मार डालता है। एक ग्राहक वापस लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन कुशल लड़ाके महिलाएं उसे आसानी से हरा देती हैं। स्पेन में बिक्री के लिए ड्रग्स तैयार करने वाले अपराधियों के एक गिरोह पर बैश द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो पुरुषों को घातक सटीकता के साथ मारने के लिए डांस मूव्स और अपने जूतों में छिपे ब्लेड का मिश्रण इस्तेमाल करता है। इस बीच जो वी से फिर से मिलता है, जो की चोटों को ठीक करने के लिए गोंद का उपयोग करता है। चूंकि वी केवल एक हैंडलर है, इसलिए उसके पास हथियार नहीं है, लेकिन वो जो को पिछली नौकरी से बचे हुए कुछ विस्फोटक देता है। वी की पत्नी भी मदद करने के लिए आगे आती है, जो की अच्छी तरह से मालिश करती है, जिसमें उसकी गर्दन को तोड़ना भी शामिल है। यह आश्चर्यजनक रूप से जो के सिरदर्द, चक्कर आना और दोहरी दृष्टि से राहत देता है। कुछ ही समय बाद लेव विटल ट्रेन से बुडापेस्ट पहुंचता है और एंटोनेट उसे जो के बारे में सारी जानकारी देता है, जिसमें माँ का स्थान भी शामिल है। वो लेव विटल को लेने के लिए अपनी चचेरी बहन मनी को भी भेजता है। मनी चिड़चिड़ी है और खास तौर पर बुद्धिमान नहीं है, लेकिन एंटोनेट ने अपने चाचा से वादा किया था कि वो उसे एक हिटमैन के रूप में प्रशिक्षित करेगी। दोनों माँ की बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं और उसके जाते ही उस पर घात लगाते हैं। मैट जल्दी से मनी को लात मारकर गिरा देती है, लेकिन लेव विटल उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और उसका अपहरण कर लेता है। अगली सुबह जो ग्रामीण इलाकों में एक पुराने महल की यात्रा करता है और मैक्स को जल्दी से उसके स्थान का पता चल जाता है। ये जानकारी सभी किराए के हिटमैन के साथ साझा की जाती है, जो महल की ओर दौड़ पड़ते हैं। हालांकि ये चाल एक योजना का हिस्सा है। वी ने जानबूझकर हथियारों को जाल में फंसाने के लिए जो के स्थान को लीक किया। महल में जो अपने सभी हथियार तैयार करता है। मैकेंजी भाई सबसे पहले पहुंचते हैं, महल में प्रवेश करते हैं, जहां जो युद्ध में शामिल होने से पहले ग्रेनेड के साथ उनका स्वागत करता है। शुरुआत में जो एक भाई के खिलाफ खुद को संभालता है, लेकिन जब वे टीम बनाते हैं तो वे उसे पराजित करने में कामयाब हो जाते हैं। उसे कवच के एक सूट में धकेल देते हैं, जो कवच से गॉटलेट पकड़ता है। धातु की बदौलत इसका इस्तेमाल भारी मुक्के मारने के लिए करता है। इस लाभ के बावजूद भाइयों की टीम वर्क उन्हें ऊपरी हाथ देती रहती है। भाइयों के बीच एक संक्षिप्त बहस के दौरान जो अपने जाल में से एक को सक्रिय करने का अवसर लेता है। वो एक रस्सी खींचता है, एक झूमर को गिराता है जो भाइयों में से एक को नीचे गिराता है, फिर जो सींग का एक टुकड़ा लेता है और शेष भाई से लड़ने के लिए इसका उपयोग करता है। अंत में उसे चाकू मारकर मार डालता है। उस समय पार्टी की लड़कियां बंदूकें तानते हुए आती हैं।
जो को दूसरे कमरे में वापस जाते समय मृतक भाई के शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। लड़कियां एक ग्रेनेड फेंकती है, लेकिन जो उसे चकमा देता है भाई की बंदूक को पकड़कर वापस फायर करता है। जल्द ही एक और ग्रेनेड पास में पड़ जाता है जो उसे घायल कर देता है, इससे पहले कि वो कवर पाता। जैसे जैसे गोलीबारी जारी रहती है और जो की गोलियां खत्म हो जाती है, लड़कियों में से एक उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गलती से एक जाल पर कदम रख देती है जो फट जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। जो जल्दी से उसके शरीर को एक कोने में खींचता है, उसके ग्रेनेड को सक्रिय करता है और उसे दूसरी महिला की ओर फेंक देता है। विस्फोट में उन दोनों की मौत हो जाती है। विस्फोट से पहले वो उनकी बंदूक पकड़ने में सफल हो जाता है और फिर उसे दरवाजे से बाहर फेंक देता है। बैश दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रहा है, जो जल्दी से जो को निहत्था कर देता है और यब लगा लेता है, संगीत के साथ अपनी हरकतों को निर्देशित करता है। वे एक भयंकर हाथापाई में शामिल हो जाते हैं, जिसमें बैश भी उतना ही कुशल योद्धा साबित होता है। कमरे में वार करने के बाद जो बैश के यब खो देता है और वे दोनों अगले दौर के लिए तलवारें पकड़ लेते हैं। कुछ मिनटों के बाद जो बैश को निहत्था कर देता है, जो एक बंदूक ढूंढता है और गोली चलाता है। जो एक टेबल के पीछे छिप जाता है, एक जाल को सक्रिय करता है जो बैश को उड़ा देता है। केवल उसके जूते पीछे रह जाते हैं। बाहर लेव विटल का समूह आता है। सभी हिटमैन के वाहनों को देखकर लेव विटल को तुरंत पता चल जाता है कि यह एक जाल है। वो मनी को निर्देश देता है कि जब तक वो चीजों की जांच करता है तब तक वो मैज पर नजर रखे। जैसे ही लेव विटल चला जाता है, मैज मनी को अपने पैरों को फैलाने देने के लिए प्रेरित करता है, फिर गिरने का नाटक करता है और उसे गिराने के लिए एक शाखा का उपयोग करता है। इस बीच लेव विटल मैज के फोन का उपयोग करके जो से संपर्क करता है, जो उसे आत्मसमर्पण करने पर रिहा करने की पेशकश करता है। जब मैक्स भारी हथियारों से लेस टीम के साथ आता है तो उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है। वे महल में घुस जाते हैं, सावधानी से जाल से बचते हैं, जबकि जो छाया में छिप जाता है और एक विस्फोट करता है जो आधी टीम को खत्म कर देता है। फिर जो चुपके से एक सैनिक को मार गिराता है, उसकी बंदूक छीन लेता है और पीछे के रास्ते से बाहर निकलने से पहले बाकी गार्ड को खत्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। लेव वाइटल बगीचे में उसका इंतजार कर रहा है, जो को अपनी बंदूक छोड़ने पर मजबूर करता है। जैसे ही वे बातचीत करने वाले होते हैं, मैज मनी की कार चलाता हुआ दिखाई देता है और लेव वाइटल को कुचल देता है। वो जो के लिए दरवाजा खोलती है और वे भाग निकलते हैं, क्योंकि मैक्स के बचे हुए आदमी उन्हें गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे चूक जाते हैं। सड़क पर चलते समय जो आखिरकार मैज को अपने निदान और अपने असली पेशे के साथ हुई गड़बड़ी के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो केवल अपराधियों को निशाना बनाता है और उस जीवन को पीछे छोड़ने की कसम खाता है। मैज को ये सुनकर राहत मिलती है, क्योंकि वो गर्भवती है और वे अपने भविष्य को साथ मिलकर तय करने के लिए सहमत हैं। हालांकि मैज अचानक बेहोश हो जाती है, जिससे उसकी गर्दन में गोली लगने का घाव दिखाई देता है। जो कार छोड़ देता है, मैज को निकटतम इमारत में ले जाता है। जो एक चच निकला। सौभाग्य से गोली सिर्फ उसे छूकर निकल गई और वो जल्द ही होश में आ गई। राहत की सांस लेते हुए जो ने शादी का प्रस्ताव रखा और मैज ने स्वीकार कर लिया। विवाह लाइसेंस, गवाहों या साझा आस्था की कमी के बावजूद पुजारी ने स्वीकारोक्ति के माध्यम से समारोह करने के लिए सहमति व्यक्त की। एक हिटमैन के रूप में अपने जीवन के बारे में जो के कबूलनामे सुनकर पुजारी भयभीत हो गया, लेकिन जब जो एक बेहतर इंसान और पिता बनने के लिए दूसरा मौका मांगता है, तो पुजारी उसे तब तक मुक्ति प्रदान करता है जब तक वो सेवानिवृत्त होने का वादा करता है। वे एक साधारण समारोह की शुरुआत करते हैं, जिसमें जो ग्रेनेड पिन को अस्थायी अंगूठी के रूप में इस्तेमाल करता है। उनकी शादी तब बाधित होती है जब लेव विटल अंदर घुसकर गोलीबारी शुरू कर देता है, जो उसे बचाने के लिए मैच से भिड़ जाता है, लेकिन पुजारी को गोली लग जाती है। चर्च में ग्रेनेड फेंका जाता है, जिससे चर्च में धुआं भर जाता है, जिससे जो और मैच घायल पुजारी के साथ भागने में सफल हो जाते हैं। जब लेव विटल एक सैनिक से कुश्ती लड़ता है, तो मैक्स एक और विस्फोटक फेंकता है, जिससे लेव विटल पर मचान गिर जाता है, जिससे वो फंस जाता है। मैक्स फिर जलते हुए चर्च में खोज करता है, अपने अंतिम घायल आदमी को खत्म करते हुए, जो उसे पीछे से आश्चर्यचकित करने का प्रयास करता है, जिससे तनावपूर्ण गतिरोध पैदा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास गोलियां खत्म हो गई हैं। मैक्स अपनी जीत पर खुश होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैज उसके सिर में गोली मार देता है। इस बीच एंटवेनेट देश से भागने की तैयारी करती है, लेकिन वे आता है और उसके पिता की तरह ही नियमों को तोड़ने के लिए उससे भिड़ जाता है। वो उसके सिर में गोली मारकर उसे मार देता है। बाद में जो और मैच का अब ठीक हो चुके पुजारी और उनके दोस्तों की मौजूदगी में एक उचित विवाह समारोह होता। हालांकि जो अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन मैच का कहना है कि बच्चे की परवरिश करना महंगा है और वो सुझाव देता है कि वो कुछ और नौकरियां कर सकता है।